हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा सबसे लॉन्ग पेंडिंग वीडियो था सी वर्ल्ड। अब बाकी सारे वीडियोस तो आपने देखी होंगे, फरारी वर्ल्ड, वार्नर ब्रदर्स, बट ये सी वर्ल्ड मेरा सबसे फेवरेट था। ऐसे में सारे जितने भी पार्क्स थे सभी मैं ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि ऑल पार्क्स आर सो गुड कि आपको कोई एक पार्क चूज़ करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सी वर्ल्ड इज़ बेसिकली अ वर्ल्ड लार्जेस्ट मराइन थीम पार्क। देखिए मेंटा, ये मेंटा वाली सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली राइड थी, जिसे देखते साथ ही तो मेरा जी घबरा रहा था। मैं तो नहीं ट्राई करने वाली हूँ, लेकिन मैं अंदर जाके ज़रूर देखूँगी। ये एंट्रेंस है जहाँ पे अंदर आते साथ ही आपको इतना सुंदर व्यू मिलेगा। आई मस्ट से अबू धाबी लोगों ने जो अम्यूज़मेंट पार्क्स बनाए ना, दिस इज़ ऑल थीम पार्क्स एंड दे आर लाइक सो ब्यूटीफुल कि एज़ यूजुअल इट इज़ मेड फॉर ऑल एज ग्रुप्स। आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन। अगर आपने वार्नर ब्रदर्स और फरारी वर्ल्ड के भी व्लॉग्स नहीं देखे होंगे मेरे, तो प्लीज़ मस्ट वॉच, जिससे आपको हेल्प होंगी कि आप जब भी पार्क्स विज़िट करेंगे तो आपको बहुत इजी एंड कन्वीनियंट होगा। प्लीज़ मैं उसके भी लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ वो जाके चेक करिएगा। अबू धाबी पार्क्स में ना एक एडवांटेज है कि अगर आप ये 3 पार्क एक साथ ले लेते हैं, सी वर्ल्ड, वार्नर ब्रदर्स और फरारी वर्ल्ड, तो आपको वो सब डिस्काउंट में मिलते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसी हिसाब से प्लान करिएगा। और ये स्टार्टिंग में ही प्रेजेंटेशन शेड्यूल दिया रहता है, जहाँ पे जितने भी शोज़ होने वाले हैं सी वर्ल्ड में, उसका एक शेड्यूल बनाया हुआ है। तो वो आपको बहुत ईजी एंड कन्वीनियंट है टू वॉच दैम। और एंट्रेंस में ही एक मैप भी मिलता है, वो भी लेना मत भूलिएगा। और देखिए हमें कितने क्यूट से स्टार फिशेस दिखे। ये तो सारे मैंने बुक्स में या डिस्कवरी चैनल में ही देखे थे, जो आज मैं खुद से ही देख रही हूँ। यहाँ पे पता है आपको मोर देन 68,000 मराइन एनिमल्स हैं और दे आर सो ब्यूटीफुल टू वॉच। हर एक में एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है, उनके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि हाउ दे आर एंड दिस इज़ वी आर एंटरिंग वन ओशियन। और एंटर करते साथ ही व्हाट अ व्यू, मतलब सी वर्ल्ड, इट्स ओनली अ नेम हैज़ बीन गिवन, कि वो आपको ऐसा लगेगा आप वर्ल्ड में ही आ गए। और वहाँ पे 6 या 7 सेक्शंस है, दैट इज़ लाइक अबू धाबी ओशियन, वन ओशियन, माइक्रो ओशियन, ट्रॉपिकल ओशियन, पोलार ओशियन, रॉकी पॉइंट। These all are all sections which has been divided in the sea world, जिसमें हर एक ओशन में उनका एक स्पेशल अटेंशन दिया हुआ है। जैसे पोलर ओशन में पेंगुइन्स रखे हुए हैं, या ट्रॉपिकल ओशन में डॉल्फिन शोज़ या सी हॉर्स शोज़। ऐसे एंडलेस ओशन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ रखे हुए हैं। हमने स्टार्ट किया एज यूजुअल माइक्रो ओशन से। माइक्रो ओशन में सारी राइड्स रखी हुई हैं, जो बच्चों के लिए भी है और कुछ बड़ों के लिए भी, बट स्पेशली माइक्रो है तो छोटे बच्चों के लिए वो ज़्यादा है। बट मैं ये सब बता रही हूँ कि ये छोटे बच्चों के लिए, बट आई मस्ट से बड़े लोग भी उसे एंजॉय करेंगे जैसे हम एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे कुछ राइड्स बनाई हुई है जो देखने में तो बहुत ही फैसिनेटिंग थी। और वहाँ पे जेली फिश एंड जो जिस हिसाब से उन्होंने राइड्स के बीच में थीम बनाई हुई थी, या वहाँ पे छोटे छोटे शोज़ भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हुए थे, इतनी छोटी छोटी उन्होंने डिटेलिंग्स की हुई थी ना कि उसे देखते ही इतना बढ़िया लग रहा था। वहीं पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था जहाँ पे बच्चे अगर अपनी फीट स्टैम्प कर रहे थे तो एक स्पार्क निकल रहा था, एंड दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर किड्स एज वी ऑल्सो। और जिस हिसाब से वो बनाया हुआ था, माइंड ब्लोइंग था। अब वहाँ से हम जा रहे थे एंडलेस ओशियन में। एंडलेस ओशियन में एक्चुअली इट्स अ नेम डिफाइन एवरीथिंग, कि वहाँ पे इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ रखे हुए थे ना, जो हमने शायद फर्स्ट टाइम ही देखे होंगे, मतलब अलग अलग तरीके से। और वहाँ पे इतने बड़े बड़े एक्वेरियम्स उन्होंने डिज़ाइन किए हुए थे, विच इज़ लुकिंग लाइक अ मैसिव, मीन्स इतने बड़े और इतने अलग टाइप के स्पीशीज़ तो मैंने शायद तक के डिस्कवरी चैनल में ही डिस्कवर किए थे। आई वॉज वेरी अम्यूज बाय वॉचिंग दैम एज रियल। और हर तरफ से उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसे बनाया हुआ था। इट वॉज लुकिंग लाइक हम सब मराइन के अंदर है, एंड बस देखते रहो, हम कहाँ जाए, लेफ़्ट जाए, राइट जाए, कहाँ देखे। एंड इट वॉज लाइक इतना फैसिनेटिंग था वो। आई मस्ट से कि अगर आप अबू धाबी आ रहे हैं प्लीज़ गो एंड वॉच सी वर्ल्ड। और वहाँ का जो एक्वेरियम था ना, उसमें का जो पानी भी था वो इतना क्रिस्टल क्लियर था कि मतलब सारे फिशेस हमें इतने क्लियर दिख रहे थे, ना कुछ डर्ट था ना येलो टिंट था। वहाँ पे इतने अलग अलग तरीके से फिशेस रखी हुई थी कि ये वाली फ़िश हमें ऐसे लग रही थी ना कि उसके नोज़ के ऊपर कुछ रखा हुआ है, या शी इज़ स्माइलिंग। और इट वाज लाइक डिफरेंट, मतलब एक ही टाइम पे आपको इतनी सारी फिशेस दिखेंगी कि आप कौन सी फ़िश को देखें। एंड इट इज़ लाइक ऐसा लग रहा था कि वो हमारे इतने करीब है कि वी आर फीलिंग लाइक वी आर टचिंग दैम।
खैर स्टार्टिंग वाले सेक्शन में तो आप टच भी कर सकते हैं बहुत सारे फिशेस को। एंड दिस इज़ द एरिया विच इज़ वेरी फेमस। आप सी वर्ल्ड के हर पेज में, फ्रंट पेज में आप ये वाला बड़ा सा एक्वेरियम देख सकते हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा था ना कि वो सबमराइन के अंदर ऐसे स्टार वॉर्स जो मूवीज़ थी उसमें कैसे सारे शिप्स और छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने दिखाई थी, उस तरीके से आपको वो फीलिंग आएगी कि एक सी वर्ल्ड के अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे डिस्क्राइब की होगी, कैसे बनाई होगी। आई मस्ट से वहीं से हम एक और एक जोन में गए थे, वहीं से सब कनेक्टेड है। सो इट वाज फीलिंग लाइक ना वो शाइनिंग रॉकी जो रहते हैं रॉक्स वैसे बनाए हुए थे। एंड जस्ट लुक एट दिस फिशेस, दे आर लाइक बॉक्स शेप की वो फिशेस थी। इट वाज लाइक हमें रियली नहीं लग रहा था कि इतने सारे स्पीशीज़ है हमारे दुनिया में, जिसे हमें ऐसा लगता है कि कितनी छोटी सी दुनिया है, बट नहीं, इट इज़ लाइक ह्यूज। मतलब ऐसे ऐसे फिशेस थे वहाँ पे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस टाइप के भी फिशेस या ऐसे स्पीशीज़ हैं। वहीं चलते चलते हमें और एक फ़िश दिखी थी। लुक एट दिस, वो फ़िश एकदम रॉक की तरह दिख रही थी, उसी का ही उसने टेक्सचर ले लिया था। एंड बिलीव मी, इट वॉज लुकिंग लाइक फर्स्ट स्नेक, और फिर स्नेक ऐसा लग रहा था स्नेक फिश है, फिश स्नेक है। बट इट वॉज लाइक सो अमेजिंग टू वॉच ऑल दिस स्पीशीज़, और उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने डिस्प्ले पे रखी हुई है। ये देखिए, ये और एक फ़िश वैसी थी, ये तो बहुत जनों ने शायद देखी होगी, बट इट वॉज लाइक सो क्लियर। एंड इतनी क्लियर थी वो वहाँ पे एक्वेरियम में कि उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इतने अच्छे से प्रोवाइड की हुई थी। बच्चे तो हर फिश के बारे में इन्फॉर्मेशन देखते देखते इतने खुश हो रहे थे। और उसी तरीके से हम और आगे की ओर जा रहे थे, तो एक डोम था जहाँ पे आपकी वॉइस इको हो रही थी। जस्ट बिलीव कि वो इतने बड़े एक्वेरियम में एक एक्सकेलेटर बनाया हुआ था, एंड इट वॉज सो ह्यूज कि वो डोम इतना बड़ा था, उसमें वो एक्सकेलेटर था। एंड इट वॉज लुकिंग सो फैसिनेटिंग कि ऐसा लग रहा था कि यार वाह, हम किस दुनिया में आ गए, किस वर्ल्ड में आ गए। एंड इट इज़ रियली लाइक अ नथिंग विजिटिंग अ सी वर्ल्ड, कि आपको कहीं पे भी कोई भी अफसोस नहीं होगा। मुझे तो हर पल यही लग रहा था कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने डिज़ाइन कैसे किया होगा कि बच्चे हर हाइट में, देखिए अंगद की इतनी छोटी सी हाइट थी, बट स्टिल ही कैन सी ऑल द फिशेस वेरी क्लियरली। और इट वॉज फीलिंग लाइक कि हम ओशियन के अंदर ही है, इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया हुआ था। और कभी कभी ऐसा होता है ना, एक्वेरियम में जाने के बाद वो पानी उतना क्लियर नहीं दिखाई देता, तो हमें सारे फिशेस अच्छे से नहीं दिखाई देते। फिशेस क्या, उसके अंदर के भी जो स्टोन्स और उन्होंने जिस हिसाब से वो टेक्सचर बनाया था ना, वो भी बहुत अच्छा दिख रहा था। वहीं से ही हम आगे की ओर चले गए थे ट्रॉपिकल ओशन में। ट्रॉपिकल ओशन में ना डॉल्फिन शोज, फ्लैमिंगोज, ये सारे इतने आपके इतने पास में खड़े रहेंगे कि यू विल फील लाइक कि वो शायद तक कि हमारे पास में ही आ रहे हैं। इट वॉज सो नियर टू अस। वहीं पे ही फूड कोर्ट भी बनाया हुआ है, ताकि आप चलते चलते अगर भूख भी लग जाती है बच्चों को, तो वहाँ पे आप खा सकते हैं। और हर ओशियन में हर जो सेक्शन था वहाँ पे उन्होंने फूड कोर्ट, सोविनियर्स, ये सारी अरेंजमेंट की हुई है। वहीं पे ही डॉल्फिन्स भी थी, इतने पास थे वो हमारे कि मैंने तो उनके साउंड या इतने क्लियरली कभी सुने ही नहीं थे। वहाँ पे मैं खड़े होके इतना अच्छा लग रहा था कि इतने सारी डॉल्फिन्स को मैं इतने पास से देख रही थी। एंड वहीं से ही एक छोटा सा एक फॉरेस्ट जैसा भी उन्होंने एक ऐसा बनाया हुआ था एरिया, जहाँ पे अलग अलग टाइप के बर्ड्स, ये देखिए, ये तो एंग्री बर्ड्स वाले जो बर्ड्स थे ना, वो भी वहाँ पे थे। तो रुद्र अंगद तो इतने एक्साइटेड थे, दे आर रोमिंग जस्ट बिहाइंड यू, मतलब हम चल रहे हैं, हमारे आजू बाजू से वो जा रहे थे। पिकॉक, अलग अलग तरीके से जो बर्ड्स रहते हैं वहाँ पे वैसे बनाए हुए थे। और वहाँ पे जो ट्रीज़ बनाए हुए थे ना, इट वाज लाइक सो रियल कि वो ऐसे लग ही नहीं रहे थे कि वो अनरियलिस्टिक है। इट वाज लुकिंग लाइक सो ह्यूज। और ये मैका और जितने भी अलग अलग टाइप के बर्ड्स थे वो भी वहाँ पे बनाए हुए थे। वहीं से ही नीचे की ओर अगर हम जाते हैं तो डॉल्फिन्स जो नीचे में थे पानी के अंदर, वो हमारे पास से थे। एंड ट्रस्ट मी, वहाँ पे जब हम खड़े थे, they are coming towards us, और it was like watching them so closely। और डॉल्फिन्स की जो एक स्माइल रहती है ना वो हम वहाँ पे इमेजिन कर रहे थे कि यार दे आर सो फ्रेंडली, कि पता नहीं शायद उन्हें वाइब्रेशंस हो रहे थे कि क्या, कि हम लोग वहाँ पे खड़े हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो वहाँ से 10 बार जा रही थी, क्योंकि इट फील्स लाइक, इट बोलते हैं ना कि डॉल्फिन्स दे आर वेरी फ्रेंडली, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ खेलने आए हैं। एंड दे केम टू मीट मी, सो इट वॉज लाइक दे आर ऑल्सो एन्जॉइंग हमारे साथ साथ। और वो सारी इतनी मस्त लग रही थी, और वहीं पे ही इतनी कलरफुल फिशेस थी, इतने ब्राइट्स थे वो सारे फिशेस। और वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे गेम्स भी बनाए हुए थे। एंड लुक एट दिस व्यू, इतना सुंदर उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था ना। यहीं से एक मैंटा नाम की एक, सबसे याद है हम जब स्टार्टिंग में मैंने एक जो राइड दिखाई थी वो थी,
एंड इट वॉज लाइक सो ह्यूज कि हम लोग तो नहीं गए। वहाँ से ही हम आगे की ओर जा रहे थे जहाँ पे एक 360 हेमिस्फीयर आई थिंक सो एक राइड है। सो आप जब भी जाएंगे ना प्लीज़ डोंट मिस आउट। हाँ, और वहीं पे ही इतना बड़ा ह्यूज, वो एनिमल का नाम क्या था, हाउ कैन आई फॉरगेट। देखिए वो इतना ह्यूज था कि मतलब मैंने तो देखा ही नहीं था फर्स्ट टाइम, इट वाज लाइक सो बिग। और वहीं से ही हम एक अंटार्कटिका जोन में जा रहे थे जहाँ पे थे हमारे क्यूट से पेंगुइन्स। यार ये तो सिर्फ अंटार्कटिका में जाके ही हम देख सकते हैं, और वो हम वहाँ पे रियल में देख रहे थे। एज़ यूजुअल अबू धाबी, इट्स एन अबू धाबी, मतलब पेंगुइन्स को भी उन्होंने इतने क्लोजली रखा था। जस्ट लुक एट, इतने पास थे वो हमारे, ऐसे लग रहा था दे आर कमिंग टू टॉक विथ अस एंड प्लेइंग। मतलब वो इतना इंटरेक्शन इतना अच्छा लग रहा था उनके साथ, ऐसे लग रहा था वो हमारे से मिलने के लिए आ रहे हैं। और वहाँ पे बहुत ठंडी रहती है, सो प्लीज़ कैरी अ जैकेट और समथिंग, क्योंकि अंटार्कटिका इट्स लाइक रियल अंटार्कटिका यू आर गोइंग, जहाँ पे इतनी सारे पेंगुइन्स थे। एंड ट्रस्ट मी वहाँ पे कोई 100 या 200 नहीं थे, इट वाज लाइक 500 या 600 के ऊपर तो आराम से होंगे। एंड वहाँ पे फैसिलिटी भी है कि आप उन्हें अपने हाथों से फीड भी करा सकते हैं, यू कैन टच देम ऑल्सो। जैसे ही हम वहाँ से बाहर आए, एक डोम था बड़ा सा जहाँ पे हम पेंगुइन्स और क्लोजली देख पा रहे थे जो पानी के अंदर तैर रहे थे। जस्ट लुक एट, कितने सारे थे वहाँ पे पेंगुइन्स। एंड ट्रस्ट मी, मतलब हर जहाँ जहाँ जिस ओशन में हम जा रहे थे उस ओशन की फीलिंग ही अलग थी, और सेटिस्फैक्शन लेवल कुछ और ही लेवल का था। वहीं पे छोटे छोटे बच्चों के लिए राइड्स भी बनाई हुई थी। और फिर वापस हम उसी एरिया से बाहर की ओर आ रहे थे जहाँ पे इतने सारे बर्ड्स या जो डग्स थे अलग अलग तरीके से, शायद तक कि जो हमें कॉमनली ना दिखे उस टाइप के वहाँ पे स्पीशीज़ रखे हुए थे जो आपको बहुत ही रेयरली दिखने को मिलेंगे। और ये पेड़ की बात कर रही थी मैं, जो इतना रियल लग रहा था, इट वॉज फीलिंग लाइक वी आर गोइंग इन द बिटवीन द फॉरेस्ट। और याद रखिए डॉल्फिन शो भी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, लेकिन मैंने इस वीडियो में वो नहीं डाला है, अदरवाइज़ वो बहुत बड़ा हो जाता। एंट्रेंस में ही एक स्टार्टिंग में एक शो होता है जो मस्ट वॉच है, उसका टाइमिंग आप याद से देख लीजिएगा। जो मैप में या मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि जो पूरा एक शेड्यूल उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया हुआ रहता है, हर टाइम पे वो पॉपअप होता है, तो जस्ट डोंट मिस आउट दैट शो। इट वाज लाइक इनक्रेडिबल शोज जिसमें ड्रोन्स एंड इट फीलिंग्स लाइक स्टार्स, और मतलब इट्स लाइक अनबिलीवेबल, जो आप वहाँ जाके ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ऐसे बीच बीच में क्रिएचर्स भी उन्होंने बना के रखे हुए थे जिसके साथ बच्चे अपने फ़ोटोज़ ले सकते हैं, दे कैन एन्जॉय विद दैम। और वहाँ से ही हम जब वापस की और अपने घर की ओर जा रहे थे, वहाँ भी उन्होंने लॉकर्स रखे हुए थे जहाँ पे जब कोई टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें अगर लॉकर्स लेके उसमें बैग्स रखने, वो भी फैसिलिटी है वहाँ पे। राइट साइड में ही उन्होंने एक ऐसा शिप और डो क्रोज जैसा उनका जो एशियंट अबू धाबी में कैसा था या किस हिसाब से उन्होंने उसे डिस्क्राइब किया हुआ है, वो सब चीज़ें वहाँ पे उन्होंने दिखाई हुई थी। ट्रस्ट मी इट इज़ एंड पैसा वसूल आई कैन से, सो गो एंड मस्ट वॉच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय बाय।